कभी ये सोचा है कि जो असल में करोड़पति होते हैं वो शायद वैसे बिल्कुल नहीं दिखते जैसा हम सोचते हैं, फिल्मों वाले या सोशल मीडिया वाले। हाँ, मतलब वो महंगी घड़ियां, चमकती गाड़ियां, शायद वैसा नहीं। हाँ, किताब द मिलियनियर नेक्स्ट डोर तो यही कहती है कि असली अमीर तो हो सकता है हमारे पड़ोस में ही रहते हो, बिल्कुल आम सी जिंदगी जीते हुए। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है ना? बिल्कुल, सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि हमारे दिमाग में अमीर की छवि ही कुछ और बनी हुई है। बड़ा दिखावा, ठाड़ बाट। हाँ। पर ये किताब देखिए कोई हवा में बात नहीं कर रही। ये पूरे 20 साल की रिसर्च पर आधारित है। हजारों करोड़पतियों को स्टडी किया उन्होंने। 20 साल? हाँ, और नतीजा ये निकला कि भाई ज्यादातर असली करोड़पति वो अपनी दौलत का ढिंडोरा नहीं पीटते। उनकी कामयाबी का राज किसी महंगी लाइफस्टाइल में नहीं है। तो फिर किस में है? वो है अनुशासन में, सोच समझकर जीने में, और सबसे जरूरी पैसे बचाने की आदतों में। तो आज का हमारा मिशन यही है, इस रिसर्च और किताब के हिंदी सारांश से वो खास बातें, वो आदतें निकालना जो किसी को भी फाइनेंशियली सफल बना सकती हैं। बिल्कुल। देखते हैं ये अमीर बनने के गुप्त सूत्र आखिर हैं क्या। हाँ, चलिए जरा गहराई से देखते हैं इसको। तो सबसे पहली और शायद सबसे अजीब लगने वाली बात जो ये स्रोत बताते हैं वो ये है कि करोड़पति बनना इस पर उतना निर्भर नहीं करता कि कोई कमाता कितना है, हाँ, जितना इस पर कि उसमें से बचाया कितना जाता है। मतलब अपनी कमाई से कम खर्च करना। क्या ये वाकई इतना इतना सीधा सा फंडा है? सुनने में सीधा लगता है, पर है शायद सबसे बड़ा सबक यही। फोकस कमाई बढ़ाने पर उतना नहीं है जितना खर्च घटाकर उस बचत को बढ़ाने पर है। अच्छा। असली दौलत आप देखिए वो कमाई और खर्च के बीच का जो फासला है ना, उसमें बनती है। ये लोग दिखावे, मतलब स्टेटस सिंबल पर पैसे उड़ाने के बजाय संपत्ति बनाने यानी वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान देते हैं। जैसे सबसे मशहूर उदाहरण तो वॉरेन बफेट का ही है। हाँ हाँ, वॉरेन बफे। आज भी वो ओमाहा में अपने उसी पुराने साधारण से घर में रहते हैं। दशकों पहले खरीदा था उन्होंने वो घर। सोचिए, अरबों डॉलर होने के बाद भी। लेकिन क्या क्या आज के जमाने में ये मुमकिन है, जब चारों तरफ इतना दिखावा है, सोशल मीडिया पे हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहा है? मुश्किल तो है, सवाल बहुत वाजिब है। क्या एक आम इंसान इतनी सादगी से रहकर वाकई अमीर बन सकता है? मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। सिद्धांत तो अब भी वही है, अनुशासन सबसे जरूरी चीज। अनुशासन। और यहीं पर देखिए दूसरा सूत्र काम आता है, योजना बनाना और बजट बनाना। ये लोग सिर्फ पैसा बचाते नहीं हैं, बल्कि उसका पूरा हिसाब किताब रखते हैं। हिसाब किताब मतलब हर रुपए का? कहीं एक कंजूसी तो नहीं लगती? नहीं नहीं, कंजूसी नहीं, इसे कहेंगे पैसों को लेकर समझदारी, नियंत्रण। ओके। यही प्लानिंग है जो उन्हें सिर्फ अमीर बनने की इच्छा रखने वालों से अलग करती है। अच्छा। और ये आदत आप देखिए सीधे तौर पर आत्मनिर्भरता से भी जुड़ी है, सेल्फ रिलायंस। आत्मनिर्भरता कैसे? वो आर्थिक मदद के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। उनका असली लक्ष्य कोई महंगी गाड़ी या बड़ा घर नहीं होता। तो फिर क्या होता है? उनका लक्ष्य होता है वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब एक ऐसी स्थिति जहां उन्हें पैसे के लिए काम करने की मजबूरी ना हो, वो अपनी मर्जी से जी सकें, अपने समय के मालिक खुद हों। वाह, ये बात तो हाँ, ये सोचने वाली है। असली आजादी तो शायद यही है ना, बिल्कुल। अपनी शर्तों पर जीना। और क्या ये आदतें, ये सोच वो अपनी अगली पीढ़ी को भी सिखाते हैं? बच्चों को पैसों की कीमत समझाना, ये सब। हाँ, ये भी एक बहुत बहुत अहम सूत्र है। रिसर्च यही बताती है, समझदार करोड़पति अपने बच्चों को सीधे बहुत सारा पैसा या महंगी चीजें नहीं देते। अच्छा। फिर क्या करते हैं, बल्कि उन्हें पैसे की कीमत समझाते हैं, मेहनत करना सिखाते हैं, उन्हें आर्थिक रूप से जिम्मेदार बनाते हैं। ये नहीं कि बस बनी बनाई दौलत पकड़ा दी। उन्हें सिखाते हैं कि पैसा कमाया कैसे जाता है, और उससे भी जरूरी संभाला कैसे जाता है। सही बात है, मतलब आत्मनिर्भरता का पाठ बचपन से ही। हाँ बिल्कुल, उसी का विस्तार है ये तो हुई आदतों की बात, लेकिन काम धंधे को लेकर भी कुछ अलग सी बात पता चली है। स्रोतों कहते हैं कि ज्यादातर करोड़पति बहुत ग्लैमरस या नए जमाने के जोखिम भरे बिजनेस में नहीं होते। हाँ, ये भी एक आम धारणा के बिल्कुल उलट है। बल्कि वो स्थिर, यहाँ तक कि कुछ लोगों को शायद उबाऊ लगने वाले कामों से पैसा बनाते हैं। ये कैसे? हाँ, ये एक और मिथक है जो टूटता है। हमें लगता है करोड़पति मतलब कोई हाईटेक कंपनी का मालिक होगा या शेयर बाजार का बड़ा खिलाड़ी। हाँ बिल्कुल। लेकिन रिसर्च दिखाती है कि कई करोड़पति वो प्लम्बिंग का काम करते हैं, या ड्राई क्लीनिंग की दुकान चलाते हैं, या कोई छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनकी। अच्छा, प्लम्बर, ड्राई क्लीनर। हाँ,
मतलब ऐसे काम जो शायद पहली नजर में उतने आकर्षक ना लगें, बोरिंग लगें शायद। लेकिन फिर वो करोड़पति कैसे बन जाते हैं इन कामों से? क्योंकि वो अपने काम में माहिर होते हैं, अपने ग्राहकों को अच्छी सर्विस देते हैं, लगातार मेहनत करते हैं और इन उबाऊ समझे जाने वाले व्यवसायों में अक्सर मुकाबला भी शायद थोड़ा कम होता है। ये भी एक एंगल है। और अगर आप अच्छा काम करें, भरोसेमंद हों, तो आमदनी स्थिर रहती है। तो जरूरी नहीं है कि आप अगला गूगल या फेसबुक बनाएं। आप एक बेहतरीन वेल्डिंग की दुकान चलाकर भी अमीर बन सकते हैं, अगर अनुशासन और बिजनेस की समझ हो। बिल्कुल। स्थिरता और उत्कृष्टता, कंसिस्टेंसी और एक्सेलेंस, यही कुंजी है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो निचोड़ निकल रहा है वो यही है कि करोड़पति बनने का रास्ता दिखावे वाला, चमक दमक वाला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रास्ता अनुशासन का है, बचत की आदत का है, सोच समझकर प्लानिंग करने का है, आत्मनिर्भर होने का है और लंबी अवधि की सोच रखने का है। हाँ, लंबी अवधि, ये बहुत जरूरी है। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जो शायद आज के दौर में और भी जरूरी हो गया है। क्या सवाल? आज के समाज में जहां सोशल मीडिया और बाकी चीजों का दबाव दिखावे पर इतना ज्यादा है, पहले से कहीं ज्यादा शायद। हाँ है तो क्या इन सीधे सादे, थोड़े पुराने से लगने वाले सिद्धांतों पर चलना अब ज्यादा मुश्किल हो गया है, या फिर यह शायद इनकी अहमियत आज के दौर में और भी बढ़ गई है? सोचने वाली बात है। इस पर गौर करने से शायद हमें अपनी असली आर्थिक प्राथमिकताएं समझने में कुछ मदद मिले।